कांग्रेस पार्टी पवार साहब का नाम मेरे पीछे है, उतना ही काफ़ी है। मेरे पवार कुटुंब का मेरे पीछे नाम है, वही मैं लेके आगे संगठन बढ़ाने के लिए काम करूंगा। मेरे कुछ पद की जरूरत नहीं है। नमस्कार, मैं साहिल दुबे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संतोष पेंडुलकर जी के साथ में, जो एनसीपी के जिला अध्यक्ष थे, लेकिन किसी कारणवश अब वो इस पद पे नहीं है। जानना चाहूँगा क्या कारण लगता है आपको जो इस पद से हटाया गया। पूरी कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर शहर में यही चर्चा चल रही है कि ऐसा क्या हुआ जो इस तरह आपको पद से हटाया गया। सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूँ, मेरे आप कार्यालय में उपस्थित रहे इसके लिए। और रही बात सर हटाया मुझे जो पद से, ये सर मुझे तो मालूम नहीं क्यों हटाया वो, लेकिन इतना ही मैं बोलना चाहूँगा कि हटाने के पहले मुझे अगर विश्वास में लेते थे, मैं मेरे नेतृत्व के ऊपर विश्वास रख के आज 20 साल से पार्टी में काम कर रहा हूँ। मैं कभी पद के लालच के हिसाब से पार्टी में जुड़ा नहीं, ना काम किया है। मैं मेरे आदरणीय शरद चंद्र जी पवार बोलो, अजीत दादा पवार, सुप्रिया ताई सुळे, अपना जयंत दादा पाटिल, जितेंद्र आव्हाड, मेरे यहाँ के निरीक्षक संतोष दुहाड़ी, इनको मैं मान के चलने वाला इंसान हूँ। इनके नेतृत्व के ऊपर विश्वास रख के मैं चलने वाला इंसान हूँ। लेकिन इसका पार्टी को सर आने वाले कार्यकाल में नुकसान होने वाला है। बिल्कुल, हमने एक चीज़ देखा मीरा भाईंदर सड़क पे, अब कहीं ना कहीं एनसीपी दिख रही थी, जो आपके नेतृत्व में हर विषय को लेके मोर्चे हो रहे थे, चाहे वो डीजल पेट्रोल का हो और गैस का हो, तो इस सभी को लेके मोर्चे लेकर आपने रास्ते पे उतरा, इसका विरोध किया। लेकिन अब क्या लगता है, जब दो झूठ में बैठ गई है तो किस तरह काम होगा अब। काम कैसे होएगा? पहली बात, आप सर मीडिया होने के बाद अगर ये प्रश्न आप उपस्थित कर रहे हो, ये मेरी एक सर्टिफिकेट समझूंगा मैं कि आप मीडिया करके इसका दखल लिया है कि आंदोलन कर रहा हूँ मैं, किया था इसका। ये अगर आप बोल रहे हो तो ये नेतृत्व क्यों क्यों नहीं समझ में आया? और ये आज अगर 2022 मीरा भाईंदर महानगर पालिका का इलेक्शन नज़र के सामने रख के आज बदल किया है आपने, है ये बदल करते टाइम कम से कम जो पहले जुने थे ये पार्टी को जिन्होंने संभाला, राष्ट्रवादी का झंडा कोई लेने के लिए तैयार नहीं था बुरे टाइम पे, और जिन लोगों ने झंडा लेके पूरा मीरा भाईंदर में संगठन अच्छी तरह से बांधा, माहौल जो बनाया राष्ट्रवादी थे, मुझे बुला के चर्चा करते थे और मुझे बोलते थे कि बाबा पेंडुलकर, यहाँ पे आज मीरा भाईंदर में अपन जिला अध्यक्ष चेंज करना है, आपका उसके ऊपर ये क्या है? और मुझे बोल देते थे कि पेंडुलकर अभी जिला अध्यक्ष आप ये करो, आपको हम दूसरी जिम्मेदारी देंगे या जो कुछ भी है नहीं देंगे तो भी मैं वार्ड अध्यक्ष या मेरे पास नहीं पद रहेगा ना तो भी कुछ मुझे ये नहीं था। लेकिन एक विश्वास में लेके इन लोगों ने मुझे अगर बोलते थे तो मैं ज़रूर इसमें नाराज़गी किसी की भी नहीं होती थी, मेरी नहीं होती थी, ना मेरी पदाधिकारियों की होती। आज ये कहा ना कहा आप बोल रहे हो गट गट तो 100% निर्माण हो गए अभी है और आगे भी यही चलने वाला है सर। है ये गठबाजी करने के लिए या गुटबाजी करने के लिए इन लोगों ने जिला अध्यक्ष बनाया या किसके लिए, वो कुछ भी मुझे मालूम नहीं। ये नेतृत्व को समझ में आना चाहिए था, जिनको यहाँ पे मीरा भाईंदर का कमान दिया था समन्वयक करके, खास करके समन्वयक आनंद परांज पे। आज आनंद परांज पे को जितना महीना यहाँ पे मीरा भाईंदर में समन्वयक हुआ उतना ही मुझे 15 महीना मुझे जिला अध्यक्ष हो गया। आज 15 महीने में समन्वयक आनंद परांज पे संगठन देखने के लिए मीरा भाईंदर में कितनी बार आए। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस तरह ये आपसी जो लड़ाई चल रही है, इसमें एनसीपी की तरफ जनता का फिर किस तरह विश्वास बनेगा। जब आपसी में इस तरह लड़ाई रहेगी कहीं ना कहीं, तो जनता का क्या होगा। ये सर नेतृत्व ने सोचना चाहिए था सर। है मैं एक पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हूँ। आज मैं ये सब होने के बाद मैं आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे पितृतुल्य नेतृत्व शरद चंद्र जी पवार साहब को मैं पहले मिलने के लिए गया। मेरे साथ आज भी मेरे जो पदाधिकारी मेरे साथ थे वो आज भी मेरे साथ है। आज फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष 22 है, ब्लॉक अध्यक्ष है, इनको सबको मैं लेके पवार साहब को मिलने के लिए गया। पवार साहब को मैंने बोला सर 15 दिन जो इंसान यहाँ पे पार्टी में पक्ष प्रवेश किया उनको तुरंत आज जिला अध्यक्ष अगर बनाया है तो सर कहाँ ना कहाँ ये नाराज़गी अभी कौन झेलने वाला है। साहब बोले कि कैसे है, हमने तो फाइनल किया हुआ है, पार्टी में नए लोग आते हैं तो इतना बड़ा पोस्ट कभी देने का नहीं है करके। ये दिया किसने, सही किसने किया? जयंत पाटिल तो दौरे पे है। तो बोला साहब हमें तो मालूम नहीं है, ये व्हाट्सअप पे हमने मैसेज देखा तभी हमको मालूम पड़ा जिला अध्यक्ष चेंज हो करके। नहीं बोलता है अगर अभी आए हैं और जिला अध्यक्ष चेंज किया है तो गलत हुआ है, मैं जयंत पाटिल को पूछूंगा करके। मेरा एक और सवाल रहेगा आपसे कि अब जो आपका पद जिसे दिया गया है, तो अब उस वो व्यक्ति को, क्या जितने अधिकारी है वो लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। एक्सेप्ट तो नहीं करेंगे, स्वीकारेंगे नहीं सर। है क्योंकि ये देख लीजिए, आपके चैनल को मैं बताता हूँ, ये सब फ्रंटल सेल के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, जिले का कमेटी,
इन लोगों ने पत्र दिया है, अपने लेटर के ऊपर लिख के खुद है, सही किया हुआ है, ये मैंने नहीं प्रिंट किया हुआ है। और इन लोगों की नाराजगी इसके अंदर क्या है? पवार साहब को पत्र दिया हुआ है, अजीत दादा को दिया हुआ है, जयंत पाटिल साहब को दिया हुआ है। और इनकी नाराजगी ये है कि जो आज जिला अध्यक्ष आपने हमारे डायरेक्ट सर पे बिठाया हुआ है, इनका अपने बैकग्राउंड न चेक करते हुए आपने जो ये किया हुआ है वो आपने स्वीकारा होएगा, हम नहीं स्वीकारने वाले हैं इनको, है ना इनके अंडर में हम काम करने वाले हैं करके ये लेटर में लिखा हुआ है। ये लेटर में क्लियर लिख दिया है कि इसके अंडर में हम काम नहीं करेंगे, अगर इसको बदला नहीं आपने है तो भविष्य में हम हमारा राजीनामा आपको हम देंगे करके नेतृत्व को। ये सब उन लोगों ने खुद लिखा हुआ है। और रही बात जब ये जिला अध्यक्ष बने, चलो बनाया, आपको जिला अध्यक्ष एक सक्षम है, इसके लिए नेतृत्व जिन्होंने बनाया वो इसके लिए बनाया होएगा ना, आपको सक्षम है करके। पहला मीटिंग आपने लगाया, मेरे पदाधिकारियों को 10 आदमी आपने बिठाया फोन करने के लिए, मेरे लोगों को 4-4, 5-5 आपके लोग फोन कर रहे, अरे इधर आ जाओ आपके पद जाएंगे। क्या जरूरत लगा? ये लोग काम ही नहीं करने वाले थे करके आपने बोला ना। इन लोगों की लायकी भी की निकाला आप लोगों ने कि ये सारी इन लोगों की औकात है क्या चुन के आने की? इन लोगों की औकात नहीं तो अभी 4-4 फोन क्यों जा रहे हैं उनको? है मीटिंग में आओ, आपको कौन सा पद चाहिए वो मिल जाएगा, अभी कौन सा पद पे हो, बाद में कौन सा पद चाहिए, ये पूछने की क्या जरूरत लगी? आपके पीछे कार्य करता है, सक्षम है ना आप, है तो मस्त पैकी अच्छी तरह से आप मेड़ावा लगाना चाहिए था, बड़ा पैगाम के एकदम, और आपकी ताकत दिखानी चाहिए थी। मेरे कार्यकर्ताओं की जरूरत क्यों लगी आपको? इसका मतलब कहा ना कहा, या आपको जो बिठाया है वहां पे है, ये जिन्होंने बिठाया वो गलत बिठाया हुआ है, ना विचार करते हुए वो बिठाया हुआ है। कहा ना कहा पेंडुलकर नहीं चाहिए लेकिन कोई भी चलेगा करके। आज मेरे जगह पे अगर दूसरा कोई बैठता था ना, ये इंसान छोड़ के, तो मैं समझ सकता था क्या मैंने एक सक्षम व्यक्ति दिया है, 2022 में सत्ता आने वाली है उनके नेतृत्व में, हम मिलजुल के काम करते थे। आज नाराजगी पकड़ के आज बहुत बड़ा नुकसान पार्टी का आगे होने वाला है। अवार्ड साहब को कहा ना कहा ये समझ में आना चाहिए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है अवार्ड साहब को, है अवार्ड साहब ने कुछ निर्णय लिया है वो गलत लिया है, मैं बोलूँगा। मैं नहीं चाहिए था ना, तो मेरे जगह पे उन्होंने दूसरा किसी को सोचना चाहिए था, लेकिन ये इंसान को नहीं सोचना चाहिए था। क्लियरली बोल रहा हूँ, ये मेरा क्या दुश्मन नहीं है, जिनको जिला अध्यक्ष बनाया है वो दुश्मन थोड़ा भी नहीं है, किधर भी है उनकी दुश्मनी है। लेकिन बैकग्राउंड देख के आज आगे का ये है, मैं नहीं कैपेबल है ना, तो वो कैपेबल है, आगे मालूम पड़ेगा आप लोगों को। अगर कैपेबल वहां पे था वो, अगर आप लोगों को लगा ना, तो कांग्रेस से आज जिला अध्यक्ष पद से वहां पे भगाया। लेटरबाजी की है, ये मैंने कुछ किया नहीं है, पार्टी के सब पदाधिकारियों की नाराजगी है, और ये नाराजगी इन लोगों की ऐसे ही आगे रहने वाली है। मेरे जो रहे बात है, आगे का कार्यक्रम ऐसे ही रहेंगे। आप मेरे कार्यालय में आए, इसके लिए धन्यवाद आपको मैं, थैंक यू वेरी मच। ये थे संतोष पेंडुलकर जी, जिन्होंने अपनी बात रखी, हमने उनसे बात की। हालांकि उन्होंने अपनी नाराज़गी दिखाई, और वो नाराज़गी कहीं ना कहीं वाजिब भी दिखती है, जिस तरह बिना बताए इस काम को किया गया। लेकिन अब ये महत्वपूर्ण होगा देखना मीरा भाईंदर शहर में कि अब एनसीपी 2 झूठ में हो चुकी है। अब एनसीपी किस तरह काम करेगी ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। HD न्यूज़ ग्लैमर टाइम्स, मीरा भाईंदर।